हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। तो नए साल के पहले वीडियो में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिविजन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्केलेटल सिस्टम को कितने डिवीजन या पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करेंगे और उसको आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसमें हमारी बोन्स आती हैं, कार्टिलेज आते हैं, लिगामेंट हैं, टेंडन्स हैं और ये सब जब कंबाइंड होते हैं तो वो स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करते हैं। बट हमारे स्केलेटल सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो हमारे बोन्स होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है अगर उसके बारे में बात करें तो इसमें हमें 206 प्रकार की हड्डियाँ, बोन्स देखने को मिलती हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर हमें 206 बोन्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हमें 300 बोन्स देखने को मिलती हैं। और जब वो एडल्ट होता है तो उनके अंदर की अधिकतर बोन्स, कुछ बोन्स हमें फ्यूज़ होते हुए, मीन्स 2 या 2 से अधिक बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होती हैं और एक सिंगल बोन को फॉर्म कर लेती हैं। तो जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर हमें 206 प्रकार की बोन्स देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो बच्चे के बारे में पूछ रहा है कि एडल्ट के बारे में पूछ रहा है। तो जो न्यू बॉर्न है उनके अंदर 300 बोन्स होती हैं, एडल्ट के अंदर 206 बोन्स होती हैं। और अधिकतर जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमें पेयर्ड देखने को मिलती हैं, जोड़े में देखने को मिलती हैं। मतलब एक बोन हमारा जो बॉडी का होता है, राइट साइड का बॉडी है वहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरी बोन उसकी हमें लेफ्ट साइड के बॉडी में देखने को मिलती है। तो अगर सिंपली कहें तो हमारे हाथ की जो बोन्स है वो पेयर्ड होती है। मीन्स जो एक सेट है वो हमारा जो राइट हैंड है उसके अंदर होता है और दूसरा सेट हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसमें देखने को मिलता है। सेम बोन्स दोनों में हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग इस तरीके से कहें तो हमारी अधिकतर बोन्स जो हैं वो हमें पेयर में, जोड़े में देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर देखें तो जो हमारा एडल्ट का स्केलेटन है उसमें जो बोन्स हैं उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 प्रिंसिपल डिवीजन में ग्रुप्ड करने का, डिवाइड करने का काम करते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का डिवीज़न है उसमें हम लोग जो हमारी बोन्स हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है हमारा एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, दूसरा हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें हमें 80 बोन्स देखने को मिलती हैं और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें हमें 126 बोन्स देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर जो हमारी बोन्स हैं वो हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसमें जो बोन्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन के नाम से इंडिकेट करते हैं। जो हमारे जो लंबाई है उसके साथ में हमें हमेशा मेंटेन रहते देखने को मिलती हैं। मीन्स अगर हम लोग खड़े होते हैं तो वो हमें वर्टिकल वो देखने को प्राप्त होती हैं। अगर हम लोग बैठ जाते हैं तो भी वो हमें वर्टिकल ही वो देखने को, या कह सकते वो लंबी लंबी वो देखने को मिलती हैं। हम लेट जाएंगे तो वो हमें हॉरिजेंटल जो हमारा जो बेड है उसके जो एंगल है उसमें देखने को प्राप्त होंगी। तो इस तरीके से ये हमारी बोन हमारे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में हमें लाइज होते हुए देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी टोटल 80 बोन्स होती हैं जिसमें हमारा जो स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है उसकी बोन्स आ जाती हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम है उसकी बोन्स इसमें आ जाती हैं। जो हमारा थोरेसिस केज है उसकी बोन्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो और हाइयोइड बोन भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके बारे में बात करें तो इसमें हमें 126 बोन्स देखने को मिलती हैं और ये जो बोन्स हैं ये हमें हैंग आउट लटकी हुई देखने को प्राप्त होती हैं। ये हमारे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनसे कनेक्ट होती हैं और ये हमें लटकते हुए बेसिकली देखने को मिलती हैं। तो लाइक एग्जांपल लें तो हमारा जो अपर लिम्स की बोन होती हैं, जो हमारे हाथ की बोन होती हैं वो इसके अंदर आ जाता है। जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है जो कि शोल्डर कहलाता है, कंधा कहलाता है, उसकी बोन्स इसमें आ जाती हैं। जो हमारा लोअर लिम्ब है, लेग है,
पैर की बोन है वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और जो हमारा यहाँ पे पेल्विस गर्डल है जो कि हिप कहलाता है, उसकी बोन्स हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जो हमारे एक्सियल स्केलेटन है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें जो हमारी सबसे और पहली और इम्पॉर्टेंट बोन है वो हमारा स्कल की बोन्स यहाँ पे होती हैं। तो अगर हम लोग स्कल के बारे में बात करें तो सिंपली जो हमारी खोपड़ी होती है उसको हम लोग स्कल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है स्कल, जो हमारा यहाँ पे हेड है उसके जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिकली स्कल कहलाता है, और इसका जो इसके अंदर जो हड्डियाँ हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें यहाँ पे हाईली ऑर्गेनाइज्ड बोन्स देखने को मिलती हैं, एक प्रॉपर मैनर में अटैच देखने को मिलती हैं, और इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये फॉर्म करती हैं। तो अगर हम लोग स्कल के बारे में बात करें तो इसमें हमें टोटल 22 बोन्स देखने को मिलती हैं, और ये जो हमारी टोटल 22 बोन हमारे स्कल में हैं इनको भी हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो क्रेनियल बोन्स हैं वो कहलाती हैं, जो कि हमारा जो ऊपर का पोर्शन है खोपड़ी के उसको यहाँ पे एक तरह से फॉर्म करती हैं। मीन्स ये हमारा जो ऊपर का पोर्शन है उसको इस प्लेस पे करती हैं फॉर्म। इसमें हमें टोटल 8 बोन्स जो है वो देखने को मिलती हैं, और जो दूसरा है वो हमारा जो फेशियल बोन है वो होता है, जो कि हमारे फेस की जो बोन्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे होती हैं। तो आगे हम लोग डायग्राम से इसको अच्छे से बात करेंगे, और इसमें हमें टोटल 14 बोन्स अपने फेशियल बोन्स में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा क्रेनियल बोन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में फेशियल बोन्स के नाम्स को जो नाम है उनको देख लेते हैं। नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे तो इनको याद कर लीजिएगा। पहला हमारा जो फ्रंटल बोन है वो होता है, जो कि हमें जो इसका नंबर है वो 1 देखने को मिलता है। तो ये हमारी जो सामने का बोन है ये हमारा यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है, जो कि हमें 1 देखने को मिलती है। उसके बाद में जो हमारी अगली है ये कहलाती है हमारे पैराइटल बोन, और ये हमें 2 नंबर में देखने को मिलती है। ये हमें बेसिकली 2 देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा ये वाली बोन्स होती हैं ये हमें आधा पोर्शन अपने हेड के इस साइड देखने को मिलता है, आधा हमें अपोजिट साइड देखने को प्राप्त होता है। ये बेसिकली नंबर में 2 होती हैं। उसके बाद में हमारा टेम्पोरल बोन है। अगर हम लोग जो टेम्पोरल बोन है उसको देखें तो ये भी हमें 2 देखने को मिलती हैं। ये हमारा ये जो एरिया है ये हमारा जो टेम्पोरल बोन है वो होता है। एक बोन यहाँ पे होती है, एक अपोजिट साइड हमें देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में जो हमारी अगली है दैट इज कॉल्ड द ओसिपिटल बोन, ये भी हमें एक ही देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग जो हमारा ओसिपिटल बोन है वो देखें तो ये हमारा जो हेड का पीछे का हिस्सा है, जो कि एक ही बोन सिंपली होती है वो यहाँ पे होता है। तो एक हमारा क्या हो गया जो फ्रंटल है जो कि सामने है, और जो ओसिपिटल है वो हमारा पीछे की बोन यहाँ पे बेसिकली होती है, और ये दोनों हमें नंबर में 1 ही देखने को मिलती है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे स्फेनॉइड बोन है वो भी हमें केवल एक ही वो देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग स्फेनॉइड बोन के बारे में बात करें तो ये हमारी ये बोन होती है। ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें आर पार होती है। ये केवल हमारी एक ही बोन होती है, जिससे हमारी आँख वगैरह का स्ट्रक्चर हमें सपोर्टेड देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारी अंतिम है जो कि हमारा यहाँ पे एथमॉइड बोन कहलाती है, ये भी हमें नंबर में एक ही देखने को मिलती है। ये हमारी ये जो अंदर की इस प्लेस पे एक तरह से बोन होती है, हमारे नाक के पीछे की जो बोन है ये हमारी जो इथमॉइड बोन है वो बेसिकली यहाँ पे कहलाती है, और ये भी नंबर में 1 होती है। तो अगर हम लोग इनको काउंट करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फ्रंटल बोन 1 है, ये 1 हो गया। उसके बाद ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बोन टोटल हमारे क्रेनियल बोन में हमें देखने को मिलती हैं। तो नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है वो हमारी जो फेशियल बोन्स होती हैं वो होती हैं। इसमें हमारी जो यहाँ पे पहला है वो है हमारा जो नज़ल बोन है, जो कि हमें नंबर में 2 देखने को मिलती हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये हमारी जो ये बोन है, एक बोन ये होती है और एक बोन हमारी इस साइड होती है। ये हमारी जो होती है यहाँ पे नज़ल बोन वो कहलाती है। उसके बाद में अगला है हमारा दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिलाई। तो अगर हम लोग जो हमारा मैक्सिलाई है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है वो होता है, ये भी हमें नंबर में 2 देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला है ये हमारा यहाँ पे जो होता है वो जाइगोमेटिक बोन्स हैं वो कहलाती हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये हमारी ये जो बोन है और ये जो बोन है ये हमारी जो होती है जाइगोमेटिक बोन वो होती है, ये भी हमें नंबर में 2 देखने को मिलती है। उसके बाद में हमारा जो मैंडिबल है वो होता है, ये जो हमारा वो नीचे का स्ट्रक्चर है ये हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग मैंडिबल इस प्लेस पे कहते हैं। उसके बाद में
जो हमारा अगला है वो हमारा जो लैक्रिमल बोन है वो होता है। तो अगर हम लोग लैक्रिमल बोन को देखें तो हमारी ये जो बोन है और ये जो बोन है ये हमारी जो लैक्रिमल बोन है वो यहाँ पे कहलाती है। अगला हमारा यहाँ पे जो हमारा होता है प्लैटिन, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्लैटिन है वो हमारी ये जो बोन है और ये जो बोन है वो होती है, ये दोनों हमारे नंबर में ये 2 होते हैं। तो हमारा जो प्लैटिन है वो भी नंबर में 2 होती है। उसके बाद में हमारा इन्फीरियर जो हमारा होता है वो नज़ल कैंकेई है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे जो इन्फीरियर हमारा वो नज़ल जो होता है कैंकेई, अगर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारी ये जो ये इस प्लेस की बोन है और ये बोन है ये हमारा यहाँ पे इन्फीरियर जो हमारा नज़ल कैंकेई है वो कहलाता है। और अंतिम में हमारा जो वोमर है वो होता है ये जो हमारे नाक के ऊपर की जो बीच की हड्डी है इसको हम लोग कहते हैं और ये हमें नंबर में 1 देखने को मिलती है। तो आइए इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारी कितनी बोन हो गई, ये 2 है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 बोन टोटल ये यहाँ पे होती है। और ये जो हमारी यहाँ पे इसकी हमारी 8 बोन है, इसकी हमारी 14 बोन है, ये हमारी टोटल 22 बोन्स होती हैं और ये हमारे स्कल की बोन यहाँ पे सिंपली कहलाती हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्कल के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी खोपड़ी है जो कि स्कल कहलाता है, अगर उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो यहाँ पे वो कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उनको बेसिकली ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लाइक अगर सिंपली बात करें तो जो हमारा ब्रेन है, हमारी आँखें हैं और हमारा कान है उसको बेसिकली हमारा स्कल सपोर्ट करने का काम करता है, इसको एक प्रॉपर सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं वो हमारा जो हेड है उसके मूवमेंट में हमें हेल्प यहाँ पे इस प्लेस पे वो करती हैं, क्योंकि इसकी जो हमारी होती है जो इसका सरफेस है वो लार्ज होता है जिससे कि हमारे जो अलग अलग मसल्स हैं वो इससे आसानी से अटैच हो जाते हैं और हमारा जो हेड है, हमारा सिर है, उसका मूवमेंट हमें प्रॉपरली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे क्रेनियल जो बोन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा यहाँ पे जो होता है हमारा क्रेनियल नर्व्स होती हैं, हमारे अलग अलग जो वेसल्स होती हैं उसको एक वहाँ पे जो अकोमोडेशन है, एक वहाँ पे जो घर टाइप का है वो देने का काम करता है। उसको वहाँ पे उसकी पोजीशन को भी स्टेबलाइज करने का काम करता है कि हर चीज़ अपने प्रॉपर जो पोजीशन है वहाँ पे रहे, उसको ये प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा जो फेशियल बोन्स हैं वो क्या करती हैं कि वो हमारा जो फेस है उसको एक फ्रेमवर्क देने का यहाँ पे काम करती हैं। एक ढांचा जो हमारा फेस का ढांचा है उसको ये हमारे फेशियल बोन्स बनाने का काम करती हैं, जिसके बाद में जब उसके ऊपर मसल्स आती हैं तो वो हमारा फेस प्रॉपरली बनते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा स्कल है उसके अंदर हमें काफ़ी सारी जो कैविटीज़ हैं वो यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होती हैं, जिससे कि हमारा जो इस प्लेस पे जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो हमें कम्युनिकेट होते हुए प्रॉपरली देखने को मिलते हैं। लाइक सिंपली बात करें तो जो हमारा माउथ है वो भी एक कैविटी है जिससे हम लोग जो खाना है वो खाते हैं। हमारा जो कान है वो क्या करता है कि बाहर की आवाज़ों को सुनने का काम करता है। जो हमारी नोज़ है वो स्मेल को जो एक तरह से सेंस करती है। हमारी जो आइज़ हैं वो चीज़ों को देखती हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को ये यहाँ पे उससे कम्युनिकेट करने में हमें स्कल हेल्प करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा मैंडिबल और हमारा मैक्सिलाई है ये इस प्लेस पे क्या करता है कि इसके अंदर हमें जो हमारे टीथ हैं वो देखने को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और अब जब अगर हम लोग बात करें तो ये जो टीथ हैं वो फिर हमारा जो फूड है उसको हमें कुचलने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे एक स्कल का ही पार्ट होता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो अगला फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक तरह का जो हमारा इंट्री है, जो हमारा इंट्री सिस्टम है जो कि हमारे और सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो वो लाइक जो हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें फूड की एंट्री हमारे माउथ से होती है जो कि एक स्कल का ही हमारा पोर्शन है। या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो एयर है वो हमारे नाक के थ्रू ही अंदर जाती है या माउथ के थ्रू ही अंदर जाती है, तो वो हमारा इसको एक जो एंट्री पॉइंट है वो बेसिकली देने का काम करता है। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे दूसरी बोन है जो कि हमारे जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें होती है, वो हमारा जो वर्टिब्रल या स्पाइनल कॉलम है वो बेसिकली कहलाता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे वर्टिब्रल
वर्टिब्रल या स्पाइनल कॉलम है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कुछ जो बोन्स होती हैं और हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसका बेसिकली हमें ये बना हुआ देखने को मिलता है। और ये हल्का सा फ्लेक्सिबल भी होता है, हमें ये हल्का सा कर्व भी स्ट्रक्चर में वो देखने को एक तरह से प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी को एक एक्सियल सपोर्ट देने का काम करता है, हमारा जो बॉडी है उसको एक एंगल बेसिकली देने का काम करता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ये क्या है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो होता है, ये हमारा हल्का सा जो एक हमारा कर्व्ड स्ट्रक्चर है वो होता है, और हमारे बॉडी को सीधा रखने में ये बेसिकली हमें हेल्प इस प्लेस पे करता है। और अगर हम लोग इसमें अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा सिस्टम है उसमें जो हमारी बोन्स होती हैं उनको हम लोग जो वर्टिब्रेई है उसके नाम से इंडिकेट इस प्लेस पे करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पे जो हमारी ये अलग अलग बोन्स हैं, एक बोन ये है, एक बोन ये है, ये सब बोन हमारी इंडिविजुअली में वर्टिब्रेई के नाम से इसको हम लोग इस प्लेस पे इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके अंदर वो हमारी यहाँ पे 26 जो इरेगुलर बोन्स हैं उसका बना हुआ वो देखने को प्राप्त होता है, जो कि आपस में हमें जो लिगामेंट्स हैं उससे हमें जो कनेक्टेड और सपोर्टेड देखने को प्राप्त होता है। तो लिगामेंट क्या होते हैं, जो हमारे लिगामेंट हैं ये बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे वर्टिब्रेई है ये हमारे यहाँ पे 26 जो हमारे इरेगुलर बोन्स होती हैं, या सिंपली कहें तो हमारी 26 जो वर्टिब्रेई हैं वो आपस में हमें जो लिगामेंट्स हैं उससे यहाँ पे कनेक्टेड और सपोर्टेड देखने को बेसिकली प्राप्त होती हैं, जिससे कि वो एक प्रॉपर आपस में अटैच हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो हमारा इसको हम लोग 5 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करने का काम करते हैं, 5 डिवीज़न में पार्टीशन करने का काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा यहाँ पे कहते हैं ये हमारा C1 है, C2, C3, C4, C5, C6 और हमारा वो C7 ब्रेई वो होते हैं। और ये हमें अपना जो नेक रीजन है, गर्दन का रीजन है, वहाँ पे बेसिकली देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अगला है वो हमारा कहलाता है थोरेसिस वर्टेब्रेई। तो अगर हम लोग जो हमारा थोरेसिस वर्टेब्रेई है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके अंदर 12 जो वर्टेब्रेई हैं वो हमें वो देखने को प्राप्त होते हैं। और ये जो हमारा होता है पोस्टेरियर हमारा वो रीजन है, जो हमारी पीठ के पीछे का वो रीजन है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो हमारा होता है वो थोरेसिस कैविटी उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। इसी में हमारी जो रिब्स हैं वो भी हमें अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर वो देखें तो ये हमारा यहाँ पे जो होता है थोरेसिस वर्टेब्रेई उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो हमारी वर्टेब्रेई है वो T1 से लेके T12 तक हमें देखने को मिलती हैं। तो कभी ये आपका कहीं कहीं T होता है, कहीं कहीं TH भी होता है। तो ये हमारा TH1 है, ये T2 है, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12। ये हमारा इतना वो रीजन है जो कि हमारा यहाँ पे ये जो रीजन है वो यहाँ पे कहलाता है। और ये हमें थोड़ा सा कर्व देखने को प्राप्त होता है। अगर हम लोग उसके बाद में बात करते हैं तो हमारा जो अगला है वो हमारा यहाँ पे जो होता है लंबर वर्टेब्रेई वो कहलाता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे हमें 5 जो वर्टेब्रेई हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये हमारा जो लोअर बैक होता है, नीचे का जो हमारा पीठ की हड्डी होती है, वो हमारी पोजीशन पे हमें ये देखने को बेसिकली प्राप्त होते हैं। और इनको हम लोग यहाँ पे जो हमारा लंबर वर्टेब्रेई है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा L1 से L5 तक होते हैं। तो आइए इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमारा L1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है। और ये हमारा ये रीजन है वहाँ पे बेसिकली देखने को मिलते हैं। हमारा जो हमारा बैकबोन है वहाँ पे बेसिकली हमें देखने को प्राप्त होते हैं, लोअर बैकबोन पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला है वो हमारा जो सैक्रम है वो कहलाता है। और यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि 5 जो हमारा सैक्रल वर्टेब्रेई है वो आपस में फ्यूज हमें आपस में कनेक्टेड जो है देखने को प्राप्त होती हैं। और फिर ये एक हमारा सिंगल जो रीजन है उसको फॉर्म करती हैं, जिसको हम लोग सैक्रम के नाम से इंडिकेट यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे जो 5 बोन्स हैं वो यहाँ पे होती हैं और ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं। और ये फिर यहाँ पे जो सैक्रम है उसको बेसिकली हमें फॉर्म करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और जो हमारा अंतिम है वो हमारा यहाँ पे कोकैक्स है वो यहाँ पे कहलाता है। और इसमें हमारी 4 वो कोकी गियल
वर्टिब्रेई हमें आपस में जॉइंट देखने को प्राप्त होती हैं और ये एक सिंगल स्ट्रक्चर को अगेन फॉर्म करती हैं, जो कि हमारा यहाँ पे कॉकेक्स के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा ये जो नीचे का पोर्शन है इसको बेसिकली फॉर्म करने का काम यहाँ पे करती हैं। और अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ये जो हमारे ऊपर के 5 पार्ट हैं ये तो हमें यहाँ पे मूवेबल देखने को मिलते हैं, इनमें मूवमेंट होता है। बट ये जो नीचे के 2 पार्ट है हमारा सैक्रम और हमारा कॉकेक्स है, ये हमें यहाँ पे इमूवेबल देखने को मिलता है। ये हमारे बॉडी में हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है। अगर हम लोग जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है कि ये हमारा जो हेड है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। हेड को एक प्रॉपर जो सपोर्ट है वो ये इस प्लेस पे वो देता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा जो अपराइट का जो हमारी पोजीशन है उसमें हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कि मीन्स हम लोग आगे और पीछे की ओर जो मूवमेंट करते हैं, बेसिकली आगे का जो मूवमेंट है उसको बेसिकली हमें ये सपोर्ट करने का यहाँ पे काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे रीढ़ की हड्डी है, उसको अपने अंदर इनक्लोज करने का, अपने अंदर रखने का और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसमें हमारा स्पाइनल फ्लूइड वगैरह भी हमें फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में ये हमारे बॉडी में मूवमेंट को भी सिंपली ये यहाँ पे परमिट करता है। हम जो हल्का सा घूमते हैं, जो इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, तो इस तरीके से हमारे बॉडी के मूवमेंट को भी ये परमिट करने का यहाँ पे काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करें तो ये हमारा जो जब भी हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो जो हमारा शॉक वगैरह होता है उसको भी ये बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। हमारा जो शॉक है उसको हमारे उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर ना आए। हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो शॉक हमारे बॉडी पे पड़ता है उसको भी ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और फिर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे जो रिब्स होती हैं, जो हमारा यहाँ पे होता है पेल्विस गर्डल है, और भी जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारी बैक की और अपर लिम्ब की मसल्स होती हैं उनको एक अटैचमेंट का पॉइंट भी ये प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारी ये सब चीज़ें इसी पे आके अटैच होते हुए भी हमें देखने को प्राप्त होती हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला जो इसकी बोन का पार्ट है वो हमारा यहाँ पे थोरैक्स कहलाता है, या इसको हम लोग रिब केज के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, या इसको हम लोग थोरैसिस केज के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। मीन्स हमारा जो सीने की हड्डी है वो बेसिकली यहाँ पे ये होती हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे हमारा जो होता है स्टर्नम है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। रिब्स हमें इसके अंदर वो देखने को प्राप्त होती हैं। जो हमारे यहाँ पे तो है कैस्टल कार्टिलेज हैं, वो हमें इसके अंदर वो देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे वो रिब्स का ही जो हमारा पार्ट है वो होता है। और जो हमारा यहाँ पे होता है कैसे वो थोरैसिस वर्टिब्रेई है, वो भी हमें यहाँ पे उसकी बॉडी हमें बेसिकली यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करें तो ये एक प्रकार का जो हमारा केज है, एक तरीके का घोंसला टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे जो थोरैसिस केज है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा एक प्रकार का केज के स्ट्रक्चर का जो हमारा होता है कोन शेप का केज का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो पहला इसमें पोर्शन है वो हमारा जो होता है यहाँ पे स्टर्नियम, वो यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग स्टर्नियम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टर्नियम का स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे जो हमारा इस प्लेस पे सीना है उस पर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ से हमारी बोन यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ पे जो होता है मैन्यूब्रियम उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। ये इसकी ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये इसकी जो बॉडी है वो कहलाता है। और अंतिम का जो हमारा यहाँ पे होता है पोर्शन, उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा वो जिफॉइड प्रोसेस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं मैन्यूब्रियम है वो होता है, बॉडी इसके अंदर देखने को मिलती है, और जिफॉइड प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इसमें हमें जो रिब्स हैं वो अटैच होते हुए देखने को मिलती हैं, जिसमें से 7 रिब्स हमारी जो ट्रू रिब्स हैं वो होती हैं, और 5 रिब्स हमारी यहाँ पे फॉल्स रिब्स हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो टोटल हमारी यहाँ पे 12 रिब्स होती हैं। इसमें हमारा जो रिब्स हैं वो देखें तो ये हमारी फर्स्ट रिब है, ये हमारी दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, ये हमारी ट्रू जो रिब्स हैं वो होती हैं। उसके बाद में जो 8वीं, 9वीं और हमारी 10वीं और 11वीं, 12वीं है, ये हमारी यहाँ पे फॉल्स रिब्स यहाँ पे बेसिकली होती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो हमारा
होता है यहाँ पे क्लैविकल, और जो स्कैपुला है वो हमें बेसिकली देखने को मिलता है। ये जो हमारी ये वाली हड्डी है ये हमारा जो क्लैविकल है वो कहलाता है, और जो पीछे की जो हड्डी है वो हमारा यहाँ पे स्कैपुला के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा यहाँ पे जो होता है पेक्टोरल गर्डल, उसको बेसिकली फॉर्म करने का काम करता है। हमारा जो कंधा है उसको बेसिकली ये हमें फॉर्म करते हुए देखने को मिलता है। और इसमें हमें यहाँ पे जो हमारे होते हैं 12 होते वो थोरेसिस वर्टिब्रेई हैं, वो बेसिकली हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इससे हमारी जो रिब्स की हड्डी हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। मीन्स यहाँ पे जो हमारा टी से जो हमारा यहाँ पे T1 से और T12 तक है, इनके बीच में हमारी जो रिब्स की हड्डी हैं वो हमें यहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं T1 से T12 तक। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारे कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनको एक सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लाइक जो हमारा हार्ट है और जो हमारे लंग्स होते हैं उनको ये एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कोई भी अगर बाहर से चोट लगे या कोई भी जो इंजरी वगैरह हो तो उससे हमारे हृदय को, हार्ट को और हमारे लंग्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे जो यहाँ पे जो होता है हमारा शोल्डर गर्डल है, और जो हमारा इस प्लेस पे अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको ये बेसिकली एक सपोर्ट देना, उसकी बोन्स को एक सपोर्ट देने का बेसिकली ये यहाँ पे काम करती हैं। अब हम लोग जो इसका हमारा अंतिम पार्ट है जो कि हाइड बोन कहलाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग हाइड बोन्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का हॉर्स शू शेप का होता है, या सिंपली यू शेप की एक हमारी ये बोन होती है, जो कि हमारा जो लैरिंग्स है और हमारा मैंडिबल है उसके बीच में हमें देखने को प्राप्त होती है। तो आइए इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो हमारा लैरिंग्स है वो यहाँ पे है, और ये हमारा जो होता है यहाँ पे मैंडिबल वो यहाँ पे है। ये जो हमारी ठोड़ी टाइप का स्ट्रक्चर है, हमारे आगे का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होता है, और इसके बीच में हमें यहाँ पे हाइड बोन देखने को मिलती है, वो जो कि हमें जो हॉर्स का पैर है, घोड़े के पैर के शेप का देखने को मिलता है। यू शेप की एक बोन हमें ये बेसिकली देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन है उसकी एक ये हमारी यूनिक बोन होती है, एक कह सकते हैं एकलौती ऐसी बोन होती है जो कि हमारे किसी और बोन के साथ में हमें जॉइंट देखने को प्राप्त नहीं होती है। इसके ऊपर और नीचे, आगे और पीछे कोई भी बोन नहीं होती है। एक अकेली बोन ये हमारा जो नेक का पोर्शन है वहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा यहाँ पे होती है वो टेम्पोरल बोन होती है, उससे हमारी जो हाइड बोन है वो हमें यहाँ पे लिगामेंट से सपोर्टेड और सस्पेंडेड देखने को मिलती है। मीन्स जो हमारी यहाँ पे टेम्पोरल बोन है उससे जो यहाँ पे जो हमारे लिगामेंट निकलते हैं जो कि बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, उससे हमें लटकते हुए बेसिकली देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इसके जो फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हाइड बोन है वो हमारा जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, हमारी जो होती है नेक और हमारा जो फेरिंग्स की मसल्स हैं उनसे एक प्रॉपर अटैचमेंट का पॉइंट हमें प्रोवाइड करने का काम करती है। हमारी जीभ भी इससे हमें अटैच होते हुए देखने को मिलती है, हमारी गर्दन भी इससे हमें अटैच देखने को मिलती है, और जो हमारा यहाँ पे होती हैं फेरिंग्स की मसल्स वो भी हमें इससे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और ये हमें जो हमारा लैरिंग्स का पोर्शन है उसको ओपन करने में भी ये एक प्रकार का असिस्टेंट की या एक सहयोगी की तरह एक्ट करता है। लैरिंग्स को ओपन करने में ये बेसिकली हेल्प करने का काम करता है। तो आई थिंक सो जो हमारे एक्सियल स्केलेटन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।